हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आज हम लोग इसके कुछ एक एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बनाएंगे। कंसीडर XY is a long straight wire carrying current I ampere. We have to find the magnetic field at point P at a distance small d from the wire. This, because we know that कि बायो-सैवर्ट लॉ is only applicable to a very small length. So consider a small element of length dl at a distance x from point O. अब ध्यान दीजिए, dl से इसको हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ A और यहाँ एक पॉइंट ले लिया B। बहुत ध्यान से देखिएगा, A को हमने P से मिलाया, सिमिलरली हमने B को भी P से मिलाया। A और B जो है ना, ये बहुत स्मॉल लेंथ है AB DL, बहुत स्मॉल। अब यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये बहुत ही स्मॉल लेंथ है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है R। तो ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट P अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसके कारण? इस करंट एलिमेंट dl के कारण, वो मान लीजिए है dB, और ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। r ये डिस्टेंस हो गई। अब बात एंगल की है, तो थीटा जो है वो डिस्टेंस और करंट एलिमेंट का जिधर डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल है। तो करंट की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस ये है, तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। अब ये तो आपका यहाँ पे बायो-सैवर्ट लॉ के कारण ये हो गया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब हमने इस पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया BP पे, उसका हमने नाम रखा C, AC। तो अब यहाँ आप देखिए कि आपको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है ABC और एक मिल रहा है APC। ये APC जो ये वाला एंगल है, ये बहुत स्मॉल है, इसको हमने
इस एंगल को हमने ले लिया डी अल्फा। कितना ले लिया? डी अल्फा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ये 90 है, ये वाला एंगल देखिए, ये पूरा 180 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके सामने ये AC जो है ये परपेंडिकुलर है और AB जो है वो हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस AC अपान BC इक्वल्स टू हम जानते हैं साइन थीटा। तो साइन यहाँ एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो AC इक्वल्स टू हो गया BC इंटू साइन थीटा। और BC कितना है? सॉरी BC नहीं, AC अपान AB, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो AC इक्वल्स टू हो गया AB साइन थीटा। तो AC इक्वल्स टू हो गया DL साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। क्लियर? अब दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए। दूसरा, इन ट्रायंगल APC में AC परपेंडिकुलर है और ये 90 है, तो AP हाइपोटेनियस होगा। तो AC अपान AP इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी थीटा कितना है यहाँ? डी अल्फा, साइन डी अल्फा। और अल्फा इज ए वेरी स्मॉल एंगल, डी अल्फा इज ए वेरी स्मॉल एंगल। तो साइन थीटा को हम लोग, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो ये हो गया, देखिए AC इक्वल्स टू AP। AP कितना है? R इंटू डी अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, AC इसके भी इक्वल है, AC इसके भी इक्वल है, तो DL साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया R इंटू डी अल्फा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट से ये है, देखिएगा ध्यान से। तो dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dB इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL साइन थीटा के जगह में, DL साइन थीटा की जगह में क्या हो जाएगा? R डी अल्फा। तो I R डी अल्फा अपान R स्क्वायर। एक R से ये कैंसिल, तो dB इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई I डी अल्फा अपान R। अब इस R की वैल्यू भी हम यहाँ से, मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, तो इन ट्रायंगल OAP में देखिए, OAP में देखिए ये अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ। हमें तो मेन D के बेस पे निकालना है ना। तो cos अल्फा कैन बी रिटन एज बेस अपान हाइपोटेनियस D अपान R। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा D अपान cos अल्फा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इस R की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो फ्रॉम 4
ध्यान दीजिएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ध्यान दीजिए, I अपान R की जगह में क्या रखना है, D अपान कॉस अल्फा। तो D अपान, तो ऊपर चला गया कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। ये तो हो गया एक छोटे से लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमें तो पूरे वायर का लेना है। तो हमने किया क्या, ध्यान दीजिएगा, हमने इसका इधर से एक पॉइंट पकड़ा और एक पॉइंट यहां से पकड़ा, ये हमने एंगल बना, चूंकि एंगल ही तो वेरिएबल है भाई। डीएल यहाँ लिया, फिर यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, इधर लेंगे, हर जगह लेंगे इस तरह डीएल डीएल डीएल। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल, ये है अल्फा 1 और ये पूरा एंगल ये है अल्फा 2। ये दोनों एंगल हमने देख लिया। तो अब अगर हमें पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीरो की इधर माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इस पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ होल कंडक्टर। फिर से देखिए, कुछ नहीं किया हमने, एक स्ट्रेट वायर लिया, छोटा सा करंट एलिमेंट कट किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ये दो ट्रायंगल से हमने डीएल साइन थीटा की वैल्यू निकाली और इस ट्रायंगल से हमने आर की वैल्यू निकाली, रख दिया। छोटे से लेंथ के लिए इतना आया, पूरे लेंथ के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हम भाई यहाँ पर भी डीएल लेंगे, यहाँ भी डीएल 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 हर जगह कट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ था, माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। अब आप लोग जानते ही हैं कि कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉस अल्फा का क्या होता है, साइन अल्फा। तो ये हो गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी कॉस का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, और लिमिट क्या हो गई, अल्फा 2 से अल्फा 1। अब रख दीजिए यहाँ b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई डी, एक बार हम रखेंगे साइन अल्फा 1 माइनस साइन माइनस अल्फा 2। तो b इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा 1, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, प्लस साइन अल्फा 2। ये फार्मूला आपका आ गया इसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट CCC, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब इसमें भी कई सारे केसेस हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेन ये फार्मूला है। अगर आपको एंगल कहीं पर भी मालूम है कितना इतना बन रहा है, तो आप बहुत इजी वे पे मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। हालांकि इसका एक और इसका फार्मूला हम लोग एक और लॉ से निकालते हैं,
एम्पियर सर्किटल लॉ से, वो उसमें भी ये बहुत इजी ही आता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका यूज बायो-सैवर्ट लॉ में कर रहे हैं। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन निकला, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी होगी। अब इसके डिफरेंट केसेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट है, इफ द कंडक्टर इज infinitely long and point P, वो पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, lies near the middle of the conductor। तो इस वाले केस में देखिए हमने एक कंडक्टर को इनफाइनाइटली लॉन्ग ले लिया, बहुत बड़ा, डैश 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 करने का मतलब ही है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया। और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है? मिडिल में। तो देखिए जब हम इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपने लिया हुआ है अल्फ़ा 1 और ये एंगल लिया है अल्फ़ा 2। अब देखिए अगर ये बहुत बड़ा है तो भैया ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? 90 से थोड़ा सा कम। कुछ सोच लीजिए, ये यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी चला गया तो ये वाला एंगल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, कितना तक जा सकता है भाई? ये बिल्कुल सीधा होगा तो पूरा एंगल 180 बनेगा, तो ये कितना के आसपास बन सकता है? 90, ये भी 90। इसका मतलब अल्फ़ा 1 90 होगा और अल्फ़ा 2 भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसकी वैल्यू को आप रख दीजिए, आपके पास मालूम है फार्मूला B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्लियर, I/D साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की जगह पे क्या रखेंगे आप? 90, तो साइन 90 क्या होगा? 1 प्लस 1, यानी B इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई 1 प्लस 1 साइन 90 तो 2I/D। चाहे तो ये इसको लिखिए या और इसमें काटना है तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2 2 जा 4 2πD। D इज द डिस्टेंस, ये आपका ये D डिस्टेंस, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी में मान लीजिए ये फार्मूले आपको याद भी करने हैं, इसलिए याद करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आप फार्मूले निकालोगे नहीं, आप वहाँ पे सीधे सीधे इन्हीं फार्मूले को आप पुटअप करोगे। अब दूसरा देखिए, सेम वही कि इफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, पहली चीज तो ये हो गई, बट द पॉइंट P lies near द एंड। मान लीजिए x या y, मान लीजिए y लेके चल रहे हैं, यानी ये कंडक्टर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब ये पॉइंट जो है मिड में हो रहा था वो मिड में ना होके यहाँ पे है, तो देखिए इस पॉइंट का यहाँ पे तो एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री, वो तो है यही है। लेकिन जब अल्फ़ा 2 की बात करेंगे तो दूसरे एंड पे है, तो इसके साथ ये मिलाएंगे तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। वन एंड में है ना, तो कितना बनेगा? 0 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे तो साइन 0 0, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ, अगर यहाँ होगा
तो ये 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो सीधा सा हो जाएगा क्या, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई डी, ये तो है ये कॉमन, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, तो अब साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0, साइन 90 1, तो 1 प्लस 0, यानी b इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट I अपान 4 पाई डी। ये हो गया वन एंड में। यानी कहने का मतलब, जैसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ये एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर है इनफाइनाइटली, इस पॉइंट पे आप निकालिए। तो अगर ऐसा कहीं पॉइंट आता है तो ये आपको मान के चलना है कि ये मिड वाले में लगेगा फार्मूला यहाँ पे इसका, और अगर वही कहता है यहाँ पे बताइए तो वो फार्मूला लगेगा वन एंड वाला। इसमें हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसके फार्मूले और भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसी में देख लीजिए और केस देख लीजिए, केस थर्ड भी देख लीजिए कि इफ द कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का, अगर कंडक्टर का लेंथ फाइनाइट है, मान लीजिए वो कितना है L, और जो पॉइंट P है एंड पॉइंट P कहाँ पे है, बाइसेक्टर पे, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका वो वायर हो गया, इसकी लेंथ हमने ले लिया L, ये L लेंथ का हो गया, पॉइंट P आपका यहाँ पे है D डिस्टेंस पे, ये पॉइंट। तो देखिए यहाँ से ये एंगल था आपका क्या, अल्फा 1, और यहाँ से ये एंगल आपका क्या था, अल्फा 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से इतनी L/2। तो सीधा सा देखिए साइन अल्फा 1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है L/2 अपान हाइपोटेनियस, यानी ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, कितनी होगी, d² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रख दीजिए अंडर रूट कितना, d² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, और सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 इक्वल्स टू L/2 अपान अंडर रूट 4d² प्लस L² अपान 4 होगा ना, तो 4 तो अपान 2, तो 2 से अपान, अभी 4 लिख देते हैं, पूरा अंडर रूट है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा 1 हो जाएगा L अपान अंडर रूट 4d² प्लस L²। क्लियर। सिमिलरली अल्फा 2 भी यही चीज आएगी, तो साइन अल्फा 2 क्या आ जाएगा, L अपान अंडर रूट 4d² प्लस L²। सेम आएगा ना, डिस्टेंस भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी सेम होगा। अब आप रख सकते हैं इसमें, तो कैसे रखेंगे, मेन वाले फार्मूले में क्या है फार्मूला आपका, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I/d साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 है। तो रख दीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई I/d साइन अल्फा 1 L अपान
4d² प्लस l² प्लस l/√4d² प्लस l², दोनों वैल्यू आपने रख दिया, सॉल्व कर लीजिए। μ0/4 पाई I/d है, ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2l/√4d² प्लस l²। 2 से 2 चाहे तो आप कैंसिल कर दीजिए, अगर कैंसिल कर देंगे तो b इक्वस टू आ जाएगा μ0I/2πd√4d² प्लस l²। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये कुछ केसेस हो गए हैं किसके लिए? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। इसी में आप देखिए फार्मूले में साफ साफ दिख रहा है कि B जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे अगर आपने इधर B बना दिया, इधर D वेरिएशन आपको ड्रा करना है, तो वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से नीचे जाए। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे ही वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो इस तरह से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए निकाल सकते हैं। अब हम इसमें एक और केस आगे करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि सबसे मेन होता है डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, कहाँ इनवर्ड है, कहाँ आउटवर्ड है, कहाँ अपवर्ड है, कहाँ डाउनवर्ड है, इस तरह से। तो ध्यान रखना है आपको, इसको सबसे पहले आप अच्छे से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके दूसरे एप्लीकेशंस और उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन और डायरेक्शन इसका पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।